हेलो गाइस, मार्केट्स आज मूव करे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। फॉल कर रहे थे मार्केट्स और आज अपोजिट डायरेक्शन में फॉल मूव करा है मार्केट ने। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं। किस तरीके के ट्रेड्स आइडियाज़ आप लोगों को ढूंढने चाहिए, किस तरीके के सेटअप्स पे फोकस रहना चाहिए, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहना। एंड अगर आप लोगों को ये मेरा कंटेंट पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो चलो गाइज, तो इस वीडियो में हम लोग पहले तो डिस्कस करते हैं कि जैसे ये स्मॉल कैप था, तो मार्केट ने जब यहाँ पे ये लोअर लो क्रिएट किया था, ठीक है। पहले मैं थोड़ा इंडेक्स का डिस्कशन कर ले रहा फटाफट और फिर हम सेटअप्स पे जाएंगे, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखना है, ठीक है। लोअर लो क्रिएट करा मार्केट ने और फिर जब ये वाला मूवमेंट आ रहा था, आप देख सकते हो किसी पे भी जाओ, इस पे भी जा सकते हो, मिड कैप पे जाओ, स्मॉल कैप पे जाओ, निफ्टी बैंक निफ्टी छोड़ दो, निफ्टी पे जाओ, ठीक है। निफ्टी पे जाओ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि सब में ये जब मूवमेंट आया था, इसके बाद जो ये वन साइड मूव आया था, ये मच नीडेड था। मार्केट एक वीकली मंथली डिमांड जोन पे था, फॉल हो रही थी मार्केट डेली पे, तो डेली पे कोई चीज़ गिर रही है, वीकली और मंथली के डिमांड पे आ रही है, तो वो एक अपसाइड मूवमेंट वहाँ से बनता है, यहाँ से एक अपसाइड मूवमेंट बनता भी है, ठीक है। अब इसके बाद ये कंसोलिडेट हुआ एक गैप में, जहाँ पे एक गैप था, गैप डाउन था, वो गैप फिल हुआ, वहाँ कंसोलिडेशन हुआ। अब अगर इसको नीचे जाना था तो यहाँ से फिर से स्वीप आ सकता था एक, और उसके बाद जब ये स्वीप आता, लोग जितने भी सेल कर रहे थे उनको यहाँ ट्रैप करके वापस फिर से ऊपर आ सकता था। ये मैंने सोचा था कि इस तरीके का कुछ प्राइस एक्शन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट्स रादर पिछला जो गैप था उसको भी पूरी तरीके से फिल करते हुए उसके ऊपर निकल चुके हैं अभी, ठीक है। सो ये एक मार्केट का क्रिएशन है अभी। अब अगर देखोगे तो आपको लगेगा कि मार्केट्स ऊपर आ चुके हैं, लेकिन मार्केट्स ओवरऑल अगर आप देखोगे तो अभी भी एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव लेवल पे है। आई एम नॉट सेइंग कि यहीं से ही सब मार्केट की रैली हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, बट हमेशा एक रिएक्टिव जोन होता है, वहाँ पे है। रिएक्टिव जोन्स के अंदर है जहाँ से मार्केट्स दोनों साइड का एक ज़बरदस्त मूवमेंटम आ सकता है, राइट। सो इस तरीके के जोन्स मुझे पसंद है। अब किस तरीके के सेटअप्स मैं ट्रेड करता हूँ, मैं आपको वो दिखाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और कैसे सेटअप्स ट्रेड नहीं करने हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो जब मार्केट्स आप देखो इस एरिया पे, तो दो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना, ओल्ड प्राइस एक्शन का यूज़ करा जाएगा वीडियो को और बेटर करने के लिए, समझाने के लिए आप लोगों को। सो यहाँ पे देखो, अगर आप मुझसे पूछोगे कि ये एक रिजेक्शन लाइन है, ठीक है, सबसे पहले तो मैं काउंटर ट्रेंड लाइन बेस्ड सेटअप्स यूज़ करूँगा। मल्टीपल आप यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने ये सेटअप यूज़ करा, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। अब ये जो ब्रेकआउट है ये कब हुआ है, तो आप देखो बॉटम से मार्केट ऑलरेडी रैली कर चुका है 20%। इस टाइम पे मिड कैप भी कुछ रैली कर चुका होगा, स्मॉल कैप भी रैली कर चुका होगा, तो रैली आ चुकी होगी, तब ये मोमेंटम आया है। और उसका आप देखो नतीजा क्या हुआ, फेक ब्रेकडाउन में बदल गया, ये नीचे चला गया, ठीक है, वापस नीचे आ गया। अब देखो वही चीज़ अगर आप देखो कि मार्केट्स इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक गिर रहा होगा, राइट। मार्केट्स डाउन होंगे, निफ्टी भी डाउन होगा या फिर साइडवेज होगा, मार्केट्स डाउन होंगे इस पॉइंट पे, एंड देन उसके बाद ये अचानक से ब्रेकआउट आता है, मार्केट्स फिर मूवमेंट करना चालू करते हैं। बट यहाँ पे एक बेस ब्रेकआउट है, कहाँ पे है, बेस ब्रेकआउट बॉटम एरिया पे है। तो बॉटम एरिया पे मार्केट्स ने अभी ज़्यादा मोमेंटम दिया नहीं है, अगर यहाँ से फेलियर आता है तो कहो और गिरे, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम वो चीज़ मैं ले लूँगा कि अगर और गिरना होगा मार्केट को तो कोई बात नहीं, ठीक है, दैट्स जस्ट पार्ट ऑफ द गेम। बट ऐसा ना हो कि मैं बाय हाई कर रहा हूं और सेल लो कर रहा हूं। मैं बाय लो करूंगा तो बेस ब्रेकआउट ट्रेड करूंगा और सेल हाई करूंगा। सो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट सच सेटअप्स। इस तरीके के जो सेटअप्स हैं आपको फाइंड आउट करने हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखो फिर से इस जगह पे कि एक ब्यूटीफुल काउंटर ट्रेंड लाइन बनी, ब्रेकआउट हुआ, मार्केट्स ऑलरेडी रैली कर चुके थे, बॉटम से लेके टॉप तक 20% का रैली कर चुके थे, उसके बाद भी उन्होंने 3-4% का मूव दिया। इट ट्राइड टू बी एट दैट एरिया, रहा थोड़ी देर, बट उसने फिर से जो है अपना सारा साथ छोड़ दिया। क्योंकि यार देखो, मिड कैप्स स्मॉल कैप्स सब ऊपर मोमेंटम जब दे रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें भाग रही होती है, राइट। सो ऑलरेडी कोई चीज़ अगर ऊपर है तो बाय हाई कर लिया है आपने उसको, ठीक है, और उसके बाद जब वो गिरेगी या फिर रिट्रेस करेगी तो आप उसको सेल लो करोगे, जो कि बिल्कुल भी अगेंस्ट होता है मार्केट के प्राइस एक्शन के। अब अगर आप ये देखो, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, यहाँ पे मार्केट ने साथ दे दिया तो आपको एक मोमेंटम ट्रेड मिल भी सकती है। उसका ये एग्जांपल है कि यार आपने मान लो ब्रेकआउट लिया इस तरीके का और आपको अचानक से एक मोमेंटम ट्रेड मिल गई, तो ये प्योरली मोमेंटम ट्रेड होती है। बाय द वे, इस तरीके के सारे आइडियाज़ मैं डिस्कस करता रहता हूँ अपने टेलीग्राम पे। ये रहा मेरा टेलीग्राम, और मेरे टेलीग्राम पे एक अभी एक सीरीज़ भी चल रही है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसमें मैं अपनी जितनी भी ट्रेड्स हैं वो सारी डिस्कस कर रहा हूँ। लास्ट ट्रेड जो मेरी हुई थी 10,000
प्रॉफिट की, ठीक है, वो मैंने डिस्कस करी है यहाँ पे। उसके बाद अब जो मैं ट्रेड डिस्कस करूँगा वो नेक्स्ट वीडियो होगा, ठीक है। जब मैं सोच रहा हूँ ऑल्टरनेट टाइम्स में वीडियोस इस तरीके से मैं बनाऊँ, आप लोगों के लिए बहुत गजब की लर्निंग होगी। आई होप आप लोग देखोगे इसको। मैंने फिर से डाला है यहाँ पे अपने टेलीग्राम पे, और जितने भी और डिस्कशंस होते हैं मेरे टेलीग्राम पे वहाँ आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पिंड आपको मिल जाएगी टेलीग्राम की लिंक। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, तो यहाँ पे आप देखो ये मोमेंटम ट्रेड है। अगर यही है फेल, अब इसके फेल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इसको मैं इन टाइप के सेटअप्स को मैं फॉलो नहीं करूँगा इस मार्केट में। क्यों? क्योंकि यार अगर कोई चीज़ ऊपर है बहुत ज़्यादा, तो वो कहो कंसोलिडेशन में चली जाए, तब मार्केट जो है ऑलरेडी फिर और ऊपर जा रहा है, मार्केट्स और मुझे दे रही है एरिया, और ये कंसोलिडेशन में जा चुका है, क्योंकि जब मार्केट साइडवेज थी तब ये मोमेंटम दे चुका है। सो अब कोई ऐसा स्टॉक देखो जो कि बेस पे है, मतलब एक नीचे के एरियाज पे है, ठीक है, और वहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था जब मार्केट गिर रही थी, ठीक है, और अब वो ब्रेकआउट्स दे रहे हैं जब मार्केट्स ने थोड़ा सा मूव दिया है। तो क्या होता है कि रिस्क छोटा होता है, अगर रिस्क हिट होगा तो फिर वो स्टॉक का और गिरना चाहता हो, ठीक है, तो उसमें आपकी गलती नहीं है। इट्स जस्ट द रिस्क दैट यू नीड टू टेक, रिस्क लो और रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करो, सिंपल है। लेकिन अगर मार्केट्स यहाँ से और मोमेंटम देते हैं तो हो सकता है कि ये मोमेंटम आपका कैरी ऑन हो जाए, बट सेटअप कुछ होना चाहिए। जैसे यहाँ पे काउंटर ट्रेंड लाइन बेस सेटअप है कि यार ब्रेकआउट हुआ, बेस ब्रेकआउट, उसको ट्रेड कर रहे हैं। सो इस तरीके के सेटअप्स को अगर आप फॉलो करोगे, बेस ब्रेकआउट्स को, ऐसे एरिया पे जब निफ्टी खुद एक बेस पे खड़ी हुई है, सो आपको अगर ये ऊपर मूव करता है थोड़ा सा, तो वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी और मिलेंगी, ठीक है। बट अगर ये इस तरीके से फॉल करने लग जाता है, ठीक है, सो इस पॉइंट पे जो टॉप ब्रेकआउट्स होते हैं, मतलब जो बहुत ऊपर होते हैं, वो इतना ज़बरदस्त रिजेक्शन देते हैं कि स्टॉप लॉस भी स्किप हो जाते हैं बहुत बार। तो इसीलिए जो टॉप ब्रेकआउट्स होते हैं, जो ऊपर के साइड पे ब्रेकआउट्स हैं, जो मार्केट ऑलरेडी रैली कर चुकी है, फॉर एग्जांपल जब ये मार्केट गिर रही थी तब कुछ स्टॉक्स तो रैली कर रहे होंगे ना, उन स्टॉक्स को मैं स्किप करना प्रेफर करूंगा। जो मे बी अगर मेरा सेटअप भी बना रहे हैं काउंटर ट्रेंड लाइन टाइप, तो भी मैं उसे स्किप कर दूंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को कुछ आइडिया मिला हो। सो मार्केट्स आर रिवर्सिंग, लेट्स सी हाउ कि ये कितना लॉन्ग जाता है, कितना देर तक ये रिवर्सल रहता है, इसका सबका और डिस्कशन करेंगे। आप लोग अगर आपने चार्ट्स वगैरह कुछ भी शेयर करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हो मेरे टेलीग्राम पे। फिर से बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में लिंक इसकी पिन रहेगी, आप लोग वहाँ फॉलो कर सकते हो। एंड मेरी जो न्यू सीरीज़ है वो बहुत ही अमेजिंग है, कम से कम उसके 200-300 वीडियोस पे मैं काम कर रहा हूँ अभी आगे के लिए। सो आप लोगों के लिए इतना कंटेंट आने वाला है, बट उसके लिए आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और टेलीग्राम को फॉलो कर लेना। थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वन।